गैस कहां तक पहुंची है? मुल्क के दूसरे हिस्सों में अगर उसकी लोड शेडिंग होती है, सड़कें बंद की जाती हैं, हमारे घर के सामने से उसकी पाइपलाइन गुजरती है, हमें उसको सूंघने तक की इजाजत नहीं। इंटरनेट पिछले 8 साल से जो है बलूचिस्तान में बंद कर दिया गया है। नो 3G और 4G सर्विसेज अवेलेबल इन बलूचिस्तान। वो कहते हैं जी ऑनलाइन। वो मैंने बोला भाई हमें कोई लाइन में खड़ा होने नहीं देता, आप हम ऑनलाइन की बात कर रहे हो। हुक्मरान इत्तेहाद में दरार, BNP मिंगल ने PTI से इत्तेहाद ख़त्म कर दिया। अख्तर मिंगल ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, बलूचिस्तान में आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ 3G 4G नहीं है, बलूचिस्तान वालों को कोई लाइन में भी नहीं लगने देता। हुक्मरान ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, सुई गैस की रॉयल्टी छोड़ें, वो तो सूंघने को भी नहीं मिलती। BNP के बाद बाप का भी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, वफाकी हुकूमत के रवैये पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अलहदा हो सकती है। बलूचिस्तान के साथ हमेशा वफाक ने नामुनासिब रवैया रखा। गुज़श्ता साल वफाक के PSDP में 30% कट लगाया गया। वज़ीर आला जाम कमाल भी एहतजाज कर चुके हैं। मुमताज़ कंपेयर और पाकिस्तान के पहले TV न्यूज़ कास्टर तारिक अजीज़ खालिक हकीकी सजा मिले। तारिक अजीज़ ने प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। देखती आंखों सुनते कानों का जुमला उनकी पहचान बना। फिल्मों में अदाकारी की, रुकने कौमी असम्बली भी रहे। 1997 के इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त दी। तारिक अजीज़ की नमाज जनाजा आज नमाज मगरिब के बाद लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस। ट्वीट में लिखा, तारिक अजीज़ अपने दौर के आइकन और TV गेम शो के बानी थे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, तारिक अजीज़ ने दहाइयों तक आवाम को तालीम और तफरीह फराहम की। गवर्नर चौधरी सरवर बोले, तारिक अजीज़ के इंतकाल से पैदा खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तारिक अजीज़ के इल्मी, अदबी, सियासी और फलाही खिदमात को भुलाया नहीं जा सकेगा। तारिक अजीज से बड़ा कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं, तदफीन कौमी परचम में लपेट कर होनी चाहिए। अमजद इस्लाम अमजद ने कहा, तारिक अजीज ने अपनी आवाज़ से परफॉर्मिंग आर्ट पेश किया। गुलाम मुहियुद्दीन ने कहा, तारिक अजीज की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध का आइंदा माली साल का 12 खरब 41 अरब से ज़ायद हजम का बजट पेश। खसारा 18 अरब रुपए से ज़ायद। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती बजट में 58 अरब रुपए की कमी। वफाकी माली आयानत से चलने वाले मंसूबों का तखमीना 8.30 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट पेश किया। बड़ी तादाद में अरकान ने वीडियो लिंक के जरिए भी शिरकत की। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर वज़ीर आला की नशस्त के सामने आ गए, नारे लगाते रहे। वज़ीर आला ने उर्दू के बजाय अंग्रेजी में बजट तकरीर जारी रखी। कहा, 8वीं मरतबा बजट पेश करने पर फ़ख्र है। अपोजिशन बेंचों पर बैठे तमाम अफराद दिहाड़ीदार लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म से कराची में MQM समेत इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मुलाकात। सिंध में तरक्याती कामों और इंतज़ामी इस्लाहात के लिए तजावीज़ दी। इमरान खान कहते हैं, PTI और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा है। वफाकी हुकूमत सिंध समेत तमाम सूबों के साथ हर मुमकिन ताउन कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म बाद में लाड़काना पहुँच गए। इंसाफ हाउस में तकरीब में शिरकत। कराची के 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। ज़िला शर्की, गरबी और कुरंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। दीगर 3 अजला में भी हॉटस्पॉट एरियाज़ की निशानदही,
हैदराबाद में कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाड़काना के कई इलाके आज सील किए जाएंगे। सक्खर, घोटकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉट स्पॉट्स की निशानदही। प्लाज्मा हत्या करें और हम वतनों की जिंदगी बचाएं। 03341920-268 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा हत्या करने में आपकी मदद करेगा। अवाम जुम्मे के दिन को यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाएं। उलमा और मशाइख की अपील। कहते हैं ऐवान सदर में मरकजी दुआ का एहतमाम किया जाए। लबों को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा लें। पेशानियों को सजदों से रोशन कीजिए। आंखों को आंसुओं से तर कीजिए। अल्लाह से माफ़ी मांगे और कोरोना से निजात भी। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं सदर और वज़ीर आज़म जुम्मे को सरकारी सतह पर यौम तौबा मनाने का ऐलान करें। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाहर मुल्कों में लोग भेजे हैं 9,70,000 बंदा, तो 970,000, तो 10 लाख बंदा बाहर गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। तो 80,000 का फिगर हमें इस तरीके से हिट नहीं करता, लेकिन ये कोरोना है, इवॉल्विंग सिचुएशन है और ये चेंज होती रहेगी। और हर मुल्क, कई मुल्क पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकोनॉमिकली हिट हुए हुए हैं, तो उनके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के देखते हुए और भी नौकरियां जा सकती हैं। पीएम की मेहरबानी से, उनकी गुडविल की वजह से हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, मलेशिया, इन सारे मुल्कों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए हमने इस 18 महीने में इतनी ज़्यादा हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेसिकली नंबर आपको दिया है कि जो बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी। इसलिए हम इस चीज़ में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब कोरोना ख़त्म होगा और नौकरियां खुलेंगी, हम फिर से उसी रूटीन से वापस हर महीने 50 से 70,000 बंदा हर महीने भेजना शुरू कर दें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। इस वक्त में हमने जो 80,000 बंदा जो हम वापस लेके आए हैं, इसके साथ साथ हम 600 डेड बॉडीज़ भी वापस रिपैट्रिएट पाकिस्तान में हमने की हैं। अब तक हमारी कुछ 100 डेड बॉडीज़ अभी तक सऊदी अरेबिया में भी रहती हैं। इसके लिए भी हमने PIA के साथ बात करके बंदोबस्त कर रहे हैं। जो एयर स्पेस खोलने की जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो भी अभी हम कल तक इंशाल्लाह इसका पूरा फॉर्मूला बना देंगे और कुछ हमारी जो टोटल जो कैपेसिटी है उसका कुछ 25% हम इंशाल्लाह एयर स्पेस खोलेंगे। उस 25% का कुछ 70% हम सिर्फ GCC, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, इन जगहों पे डालेंगे जहां हमारा लेबर फंसा हुआ है कि हम जल्द से जल्द उनको वापस लेके आएँ, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट में आवाज़ उठाई और उनको बोला कि उनको फ़ौरन लेके आएँ। तो 70% हमारी फ़्लाइट्स और ख़ास तौर के PIA की वो हम वापस लेके आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मोहित यूसुफ साहब ने बात की है कि PM साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, कल दर्द दिल से बोला है कि आप लोग वापस आएँ और जल्द से जल्द आएँ। लेकिन इस पे आप पे और हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोग वापस आएँ, अगर आप अपनी 14 दिन की सेल्फ क्वारंटीन घर पे नहीं करेंगे तो आप लोग तो आ जाएंगे जो पहले हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें एयर स्पेस फिर से बंद करनी पड़े, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है एक हफ्ते में, तो फिर जो आपके जो भाई बहन जो बाहर आप ही के कॉलीग्स हैं जो बाहर काम करते हैं, आप लोग उनको तकलीफ़ देंगे कि वो वापस नहीं आ सकेंगे, उनको आप मायूस करेंगे अपने इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो प्लीज़ ये 14 दिन की क्वारंटीन आप हर तरीके से करें और घर से ना निकलें। सिर्फ उन 14 दिनों में से अगर आपको घर से निकलना हो तो प्लीज़ तभी निकलें जब आपके पास सिम्टम्स हों और आपको हस्पताल जाना पड़े। उसके अलावा आपको 14 दिन घर से निकलने की इजाज़त नहीं है।
ये आपका मुल्क है, हम चाहते हैं आप लोग वापस आएं।